हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय अंग्रेजी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे लेसन वन में दिया है द ट्री। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला लेसन आता है आपका द ट्री। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है, क्वेश्चन नंबर पहले में है द बनियान ट्रीज इज डैश डैश ईयर्स ओल्ड। तो देखिए पहले में लिखा है 40 ईयर्स, सेकंड में है 50 और तीसरे ऑप्शन में है 60 और डी ऑप्शन में है 70। तो आपको आंसर में लगा देना है बी नंबर 50। तो बनियान ट्री जो है 50 ईयर्स ओल्ड है, तो आपको 50 यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है बर्ड्स, दूसरे में दिया है एनिमल्स, तीसरे में जो है ट्री और चौथे में है इंसेक्ट्स। देखिए आपको आंसर में क्या करना है, यहाँ पे पूछा है फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर कहाँ से मिलती है आपको, ट्रीज से। तो आपको सी नंबर में आंसर करना है, सी में आपको टिक लगा देना है ट्रीज। तो यहाँ आपको लिख देना है ट्रीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट। तो आपको जो है इनमें आपको सही आंसर लगा लेना है बी नंबर आंट। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द ग्रांडमा एंड द बनियान ट्री। तो देखिए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बोथ आर ओल्ड। ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ आर ओल्ड। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है पिक आउट द वर्ड विच हैज़ ए साइलेंट लेटर। तो इसमें साइलेंट लेटर कौन सा है आपका, देखिए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो देखिए यहाँ पे एल जो है आपका साइलेंट हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा काफ। तो आप इस तरह से डी नंबर लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पे जो है आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है पूछा है ए प्लांट ग्रो आउट ऑफ ए डैश डैश। तो यहाँ पे आपको भरना है सीड। सीड मतलब होता है बीज, तो यहाँ पे आपको सीड भरना है। 7 में देखिए ए लिटिल सीड वाज डैश डैश डीप इन द सोइल। तो यहाँ पे आपको भरना है वेरिड। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद 8 में देखिए ए लिविंग थिंग दैट ग्रोज इन द ग्राउंड विथ लीव एंड स्टीम इन इज कॉल्ड ए डैश डैश। तो यहाँ पे आपको भर देना है प्लांट। प्लांट मीन्स पौधा होता है, आप यहाँ पे प्लांट भर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है द प्लांट ग्रे अप डैश डैश ए बिग ट्री। तो यहाँ पे आपको भरना है इनटू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है द ट्रीज आर द होम्स डैश डैश द बर्ड्स। यहाँ पे आपको भर देना है फॉर। आप इस तरह से रिक्त स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। तो आपको जो है शॉर्ट आंसर देना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट इज़ द लेसन अबाउट। देखिए क्वेश्चन में पूछा है यह पाठ जो है किस बारे में है। तो आपको आंसर में करना है प्लांट ट्रीज एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो पेड़ पौधों के बारे में है, तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे ये लेटर जो दिए हुए हैं आगे पीछे दिया हुआ है, तो आपको जो है इसको सही करके आपको लिखना है। वर्ड जो है आगे पीछे उनको सही करके लिखना है। देखिए पहले में आपको लिखना है विलेज, इसके बाद दूसरे में लिखना है आपको ब्रांच। तो आप इस तरह करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है राइट द पास्ट टेंस ऑफ क्रो। तो देखिए क्रो का जो है पास्ट टेंस आपका क्या हो जाएगा, क्रो। तो आप इस तरह आंसर करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू बर्ड्स दैट लिव इन ए ट्री। नंबर 14 में पूछा है पेड़ पर रहने वाले किन्हीं दो पक्षियों के आपको नाम लिखने हैं। तो आपको लिखना है क्रो एंड स्पैरो। क्रो मतलब होता है, क्रो मीन्स होता है कौवा, और स्पैरो मतलब होता है गौरैया। तो आप इस तरह से दो पक्षियों के नाम लिख देंगे।
इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है दैट आर द अदर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द ट्री विच आर नॉट मैंशनड इन द लेसन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर में आपको लिखना है वी गेट थिंग्स लाइक रबर, मेडिसिन्स, पेपर एंड वेरियस अदर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ट्री। आप इस तरह से 15 के आंसर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है व्हेन डू द पर्सस बाय सिट अंडर द ट्री। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है राहगीर पेड़ के नीचे कब बैठते हैं। तो आपको आंसर में करना है पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री व्हेन दे नीड शेड रेस्ट आर शेल्टर फ्रॉम दी सन और रेन स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर आर एक्सपेक्टेड शोवर्स। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पूछा है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टेल। तो आपको यहाँ पे डीप का हो जाएगा डीप, डीपर, डीपेस्ट, टेल, टेलर, टेलेस्ट। आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ द ट्रीज इन योर एरिया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है आप अपने क्षेत्र के पेड़ पौधों की देखभाल जो है कैसे करते हैं। तो आपको आंसर में करना है वी फोकस ऑन रेगुलर वाटरिंग, मल्चिंग, प्रूनिंग एंड प्रोटेक्टिंग them from the damage, regular maintenance such as monitoring for pests and disease। आप इस तरह से 18 के आंसर में कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19 में है राइट 5 सेंटेंस अबाउट दी बनियान ट्री। तो आपको जो है बनियान ट्री केला के बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। देखिए पहला पॉइंट है द बनियान ट्री इज़ इंडिया नेशनल ट्री। सेकेंड में है इट्स ए लार्ज ट्री। देखिए पहला पॉइंट है द बनियान, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है राइट 5 सेंटेंस अबाउट द बनियान ट्री। बनियान ट्री मतलब आपको बरगद के पेड़ के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए पहला पॉइंट में है द बनियान ट्री इज़ इंडियाज़ नेशनल ट्री। तो ये आपका बरगद का पेड़ जो है नेशनल ट्री है, तो आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में है इट्स ए लार्ज ट्री विथ एरिया रूट्स दैट ग्रो डाउन फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। थर्ड पॉइंट में लिखना है इट्स एज इज लॉन्ग एंड इट कैन सर्वाइव फॉर 300 ईयर्स। मतलब कि इसकी आयु लंबी होती है और यह 300 वर्षों तक जीवित रहता है। आपको इस तरह लिखना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखना है आपको इट्स साइंटिफिक नेम इज फीकस बेंगार्डसिंस और इंडियाज़ बनियान। तो इसका जो है साइंटिफिक नाम होता है फीकस बेंगार्डसिस। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपको लिखना है बनियान ट्रीज आर फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश भी। ये जो बरगद की पेड़ है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाई जाती है। आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे आपका जो ये सेंटेंस दिया हुआ है पोयम, इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। देखिए पहले में पूछा है हुज टेल्स अबाउट द बनियान ट्री। तो बनियान ट्री के बारे में कौन बताता है। तो आपको आंसर में करना है ग्रांडमा टेल्स अबाउट द बनियान ट्री। दादीमाँ जो है के बारे में बता रही है। तो आपको आंसर में कर देना है ग्रांडमा टेल्स अबाउट दी बनियान ट्री। आपको इस तरह से आंसर में कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा। देखिए दूसरे में पूछा है द डे द सन शाइन इज ओपनड इट्स आइज वाइड whom डज द वर्ड इट रेफर टू। आपको आंसर में करना है द वर्ड्स इट रेफर टू द प्लांट दैट वाज बोर्न फ्रॉम दी बनियान ट्री सीड्स। आपको इस तरह से सेकंड के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरे में पूछा है वेयर वॉज दी लिटिल सीड बेरिड। तो यहाँ पे आपसे पूछा है वह छोटा सा बीज कहाँ दबा था। आपको आंसर में करना है द लिटिल सीड वाज बेरिड डीप इन द सॉइल। तो मिट्टी के नीचे दबा था।
इसके बाद देखिए चौथे में है द ट्री ग्रोस आउट ऑफ ए लिटिल सीड, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस एंड रीराइट इट। तो आपको पास्ट सेंटेंस में आपको चेंज करना है, आपको आंसर में करना है द ट्री ग्रे आउट ऑफ द लिटिल सीड। आपको इस तरह से करना है। ये फिफ्थ में है राइट द अपोजिट ऑफ वेक। तो वेक का अपोजिट क्या होगा? वेक का मतलब होता है जागना और स्लीप मतलब होता है सोना नींद में। तो वेक का अपोजिट होगा स्लीप। तो आप इस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, आप अच्छे से देख कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।